हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैरल फिजिक्स केवी। आज हम इस वीडियो में लेंथ की मेजरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। हम लेंथ को किन किन तरीकों से मेजर कर सकते हैं। लेंथ मीन्स डिस्टेंस। दो तरीके हैं हमारे पास। एक है हमारे पास डायरेक्ट मेथड और दूसरा है हमारे पास इनडायरेक्ट मेथड। दोनों को हम एक एक करके पढ़ेंगे। डायरेक्ट मेथड में हम कोई भी ऑब्जेक्ट की लेंथ डायरेक्टली निकाल सकते हैं यूजिंग दीज इंस्ट्रूमेंट्स। जैसे दिस इज फर्स्ट वन इज मीटर स्केल, then this second instrument that you see, this is known as vernier caliper, and this third instrument that you see is screw gauge. Now मीटर स्केल जो है वो अप्रोक्सीमेटली इसका जो लीस्ट काउंट होता है वो होता है 1 मिलीमीटर। तो ये अप्रोक्सीमेटली इस रेंज तक लेंथ मेजर कर सकती है, 10 to the power -3 मीटर to 10 to the power 3 मीटर। वर्नियर कैलिपर्स इससे 0.1 मिलीमीटर तक मेजर कर सकता है। सो इसका लीस्ट काउंट इससे फर्स्ट वाले मीटर स्केल से काफ़ी अच्छा है। सो हियर we can, the distance that we can measure is 10 to the power -4 meter, और screw gauge में we can measure even smaller distances, that is 10 to the power -5 meter। इसी तरीके से एक और डिवाइस होता है स्फेरोमीटर, एंड स्फेरोमीटर में भी हम 10 to the power -5 मीटर तक डिस्टेंसेस मेजर कर सकते हैं। The other way of measuring distances is known as indirect method. लेट सपोज हमें मून तक का डिस्टेंस निकालना है। सो कैन वी मेजर इट बाय यूजिंग एनी ऑफ द डिवाइसेस वी डिस्कस्ड? क्या मेटर स्केल से मेजर कर सकते हैं? नो, वी नीड टू डिवाइस वेरियस अदर मेथड्स इन ऑर्डर टू फाइंड वेरी लार्ज डिस्टेंसेस, एंड दिस कम्स अंडर इनडायरेक्ट मेथड। लार्ज डिस्टेंसेस मेजर करने के लिए हम पैरेलैक्स मेथड यूज करते हैं। पैरेलैक्स मेथड, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज सीन फ्रॉम टू डिफरेंट लोकेशंस, then there is some apparent change in position of an object with respect to its background. It is known as parallax. Let me put an example. Let us suppose मैंने अपनी आई के आगे एक थंब रखा, उसको स्ट्रेच किया थंब को, और पीछे मेरे एक बैकग्राउंड है। मैंने इस केस में लेफ्ट आई ओपन रखी है और राइट आई क्लोज रखी है। नाउ जब मैं लेफ्ट आई क्लोज कर दूंगी और राइट आई ओपन करूंगी तो मुझे दिखेगा ये थंब की पोजीशन लेफ्ट में शिफ्ट हो गई है। इसको मैं बोलती हूँ पैरेलैक्स। ध्यान रखना, बैकग्राउंड और थंब में थोड़ा डिस्टेंस है और थंब में और आई में थोड़ा डिस्टेंस है। ये हम कुछ इस इमेज से समझ सकते हैं। हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है और ये पीछे कुछ बैकग्राउंड है, रेड, वाइट और दिस ब्लू कलर। नाउ एक पॉइंट ऑफ टाइम पे लेट सपोज मैंने ये वाली आई ओपन रखी है और ये क्लोज रखी है। देन इन दिस केस मुझे दिखेगा ये स्टार के पीछे कौन सा बैकग्राउंड है? ब्लू बैकग्राउंड है, यानी कि मुझे ये वाली पोजीशन दिखेगी स्टार की। नाउ मैंने अपनी ये वाली आई क्लोज करी और ये वाली आई ओपन करी। अब मुझे क्या दिखेगा कि स्टार के पीछे कौन सा बैकग्राउंड है? रेड बैकग्राउंड है। अब मुझे कुछ इस तरीके की पोजीशन दिखेगी। तो इसका मतलब खाली मेरी अपनी पोजीशन शिफ्ट करने की वजह से इस ऑब्जेक्ट का बैकग्राउंड शिफ्ट हो गया, और वी कैन से ये ऑब्जेक्ट ने एक तरह से अपनी पोजीशन चेंज कर ली है, अपरेंट चेंज इन पोजीशन। इसको मैं बोलती हूँ पैरेलैक्स। तो अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मेजर करना है देन हम दो पोजीशंस लेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर ली है एल और आर। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसे मैं बोलती हूँ बेसिस, और मुझे ये एल से या आर से ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस निकालना है विच इज एक्स। लेट अस सपोज इन दोनों पोजीशंस जो ये ऑब्जेक्ट में एंगल सबटेंड करती है उसे मैं बोलती हूँ थीटा। देन हमने सप्लीमेंट्री यूनिट्स में पढ़ा था दैट प्लेन एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, और
थीटा इज इक्वल टू बेसिस अपॉन एक्स। यहाँ पर जो आर्क है, आर्क हमारी एल आर के बराबर है, इसको मैं बोलती हूँ बेसिस। और यहाँ पर रेडियस क्या है, ये जो बड़ा सा सर्कल सबटेंड करेगी कुछ इस तरीके से, ये उस सर्कल की रेडियस है और ये बेसिस उसकी छोटी सी आर्क है। और ये आर्क कितना एंगल सबटेंड कर रही है, थीटा। देन फ्रॉम दिस आई नो दैट एक्स इज इक्वल टू बेसिस अपॉन थीटा। तो अगर मुझे बेसिस पता है, क्योंकि मैंने पोजीशन शिफ्ट करी है एल से आर तक, तो मुझे बेसिस पता है, मुझे थीटा पता है, इससे मैं आसानी से एक्स की वैल्यू निकाल सकती हूँ और आई कैन कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। तो इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन क्या है, मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस ऑफ नियर बाय स्टार्स फ्रॉम अर्थ सरफेस। अगर हमें अर्थ की सरफेस से एक नियर बाय स्टार का डिस्टेंस निकालना है तो उसके लिए हम पैरेलैक्स मेथड का यूज कर सकते हैं। लेट अस सपोज ये हमारी अर्थ है जो सन के आसपास रिवॉल्व कर रही है। इस सिस्टम के आसपास, सोलर सिस्टम के आसपास एक स्टार है जिसे मैंने नाम दिया है एस, और मुझे बताना है कि उसका अर्थ से कितना डिस्टेंस है। इन द बैकग्राउंड एक S1 स्टार है जो बहुत दूर है, जो मैं ऑलमोस्ट किसी भी पोजीशन से देखूं मुझे वो लगभग सेम ही डिस्टेंस पे दिखेगा, सेम ही डायरेक्शन में दिखेगा। तो इस S1 को मैं बैकग्राउंड बना के यूजिंग पैरेलैक्स एज माय मेथड मैं S का डिस्टेंस निकाल सकती हूँ अर्थ से। सबसे पहले जब अर्थ की पोजीशन यहाँ पर होगी तो मैं उस डिस्टेंस स्टार से S स्टार कितने एंगल पे है वो θ1 नोट कर लूंगी। Then after 6 months when Earth's position will be exactly diametrical opposite, तो उस केस में मैं ये θ2 निकाल लूंगी। Then we know कि सन से अर्थ का डिस्टेंस है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। सो इस केस में बेसिस कितना होगा, बेसिस will be equal to 2 astronomical unit. So here I can write this angle θ1 plus θ2. ये जो complete angle है this will be equal to arc upon radius और basis upon radius means distance। यहाँ पर small d की बात कर रहे हैं हम। So here distance is equal to basis, यहाँ पर basis कितना है 2 astronomical unit divided by θ1 plus θ2. So from this formula I can calculate the distance of this S star from the earth. यहाँ पर जो distance आएगा वो हमारा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में ही आएगा अगर हम θ1 प्लस θ2 किस में रखते हैं, रेडियंस में। So let's note down a few points. Angle should be in radians unit. Second, conversion of distances. हम distances को convert कर सकते हैं 1 Fermi. 1 Fermi means 10 to the power minus 15 meter. 1 angstrom means 10 to the power minus 10 meter. 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जैसे मैंने बताया था कि अर्थ से सन का जो डिस्टेंस है वो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, दैट इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर। 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर। 1 लाइट ईयर कोई टाइम की यूनिट नहीं है ईयर से, जैसे आप समझेंगे 1 लाइट ईयर इज अ डिस्टेंस traveled by light in 1 year and distance is always in meters. Then 1 parsec is also a unit of distance. It's equal to 3.08 into 10 to the power 16 meter. 1 degree is equal to 60 minute. ये distance नहीं है, ये plane angle है। जैसे हमारा मान लो ये angle है, ये है 1 डिग्री, तो इस 1 डिग्री को मैं 60 इक्वल एंगल्स में अगर डिवाइड कर दूं तो 1 एंगल कितना निकल के आएगा, 1 मिनट, जिसको मैं 1 डैश से डिनोट करती हूँ। अगर मैं ऐसे ही 1 मिनट एंगल लूँ, दिस इज 1 मिनट एंगल लेट अस सपोज, और मैं इसको 60 इक्वल एंगल्स में डिवाइड करती हूँ, देन ईच एंगल इज नोन एज 1 सेकेंड। We can also calculate the distance of astronomical objects like moon. मून हमारा काफ़ी पास होता है एज कम्पेयर टू कोई भी नियर बाय स्टार। मून इज़ वेरी वेरी क्लोजर, तो हमें उसके लिए हम खाली अर्थ से भी उसकी पोजीशन, उसका डिस्टेंस आसानी से निकाल सकते हैं। अगर हम अर्थ पे 2 पोजीशन लेते हैं P और Q और वहाँ से ऑब्जर्व करते हैं, तो लेट अस सपोज P और Q ऑब्जर्व करने पर हमें ये एंगल मिलता है थीटा। एक एंगल का जो शिफ्ट होगा वो होगा थीटा, और हमने अर्थ पे कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, हमने डिस्टेंस ट्रेवल किया लेट अस सपोज b। देन द डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ, लेट अस सपोज इट्स गिवन बाय x, तो हम आसानी से लिख सकते हैं दैट x इज इक्वल टू
आर्क अपॉन द एंगल थीटा। तो इस फॉर्मूले से मैं अपना डिस्टेंस x आसानी से निकाल सकती हूँ। इफ आई नो दैट आर्क इज b and we know the angle theta, I can easily find out the distance of the moon directly from the earth, and this is by parallax method. We can also calculate the size or diameter of astronomical object. Let us suppose ये अर्थ है और इसके पास में एक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट है जिसका डायमीटर है d, जो हमें कैलकुलेट करना है कि ये कितना बड़ा ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले तो मैं उस एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस निकाल लूंगी x यूजिंग माय प्रीवियस मेथड। देन वंस आई नो x, उसके बाद मैं इस थीटा को निकाल लूंगी। यहाँ पर मैं एक टेलीस्कोप रखूंगी जो पहले एक डायरेक्शन में पॉइंट करता है, उसके बाद दूसरी डायरेक्शन में पॉइंट करता है, दूसरे दोनों पॉइंट्स पे फोकस करता है वन बाय वन, दैट इज p पॉइंट और q पॉइंट। p और q डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट है। तो उस केस में मैंने टेलीस्कोप को कितना रोटेट किया है, थीटा एंगल से रोटेट किया है। देन आई नो d is equal to x times theta from the formula of plane angle। तो इस फॉर्मूले से मैं अपने एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट का इजीली डायमीटर निकाल सकती हूँ। लेट अस सपोज मेरे पास एक ऊंची सी बिल्डिंग है, मुझे इसकी हाइट कैलकुलेट करनी है। मैं इनडायरेक्ट मेथड यूज करके इसकी हाइट निकाल सकती हूँ। कैसे? मैं एक दूर पॉइंट पे खड़ी होंगी, लेट अस सपोज आई नेम दिस पॉइंट एज P, और मैं सबसे पहले इसकी टिप पे ऊपर वाले पॉइंट पे फोकस करूंगी, देन मैं इसके बेस पे फोकस करूंगी एंड आई विल फाइंड दिस एंगल। देन लेट अस सपोज मैं इससे b डिस्टेंस पे खड़ी हूँ, सो आई कैन इजीली अप्लाई ट्रिग्नोमेट्री दैट tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और आई कैन राइट h इज इक्वल टू b tan थीटा। तो मैंने इसमें डायरेक्ट मेथड नहीं यूज किया है, मैंने इसमें इनडायरेक्ट मेथड यूज किया है यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री। तो इस वीडियो में हमने अभी तक डायरेक्ट मेथड पढ़ा है और इनडायरेक्ट मेथड में हमने ये पढ़ा है कि हम लार्ज डिस्टेंसेस कैसे मेजर कर सकते हैं। इनडायरेक्ट मेथड में हम स्मॉल डिस्टेंसेस भी मेजर कर सकते हैं, जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप टिल नाउ एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। दैट्स ऑल फॉर नाउ। हैव अ गुड डे।